हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 8 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है फ्रॉम द फ्लोइंग फिगर कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आपको कुछ फिगर्स गिवन है जिसकी हेल्प से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है पहले आप ये समझ लीजिए, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन को करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला बनेगा और हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द टोटल इनकम ऑफ अ कंपनी जनरेट फ्रॉम सेल आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल द ऑपरेटिंग एक्सपेंस सच एज रेंट, एम्प्लॉय पेरोल, equipment, inventory cost. The operating profit figure exclude gains or losses from interest, taxes and investment. अब यहाँ पे देखिए क्या बात की गई है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है कि टोटल इनकम हुई हो कि कंपनी की किससे सेल के थ्रू जितनी भी इनकम हुई हो उसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे। बट सेल्स के थ्रू जितनी भी इनकम हुई हो उसमें से हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने होंगे, जैसे कि रेंट, एम्प्लॉय पेरोल, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री कॉस्ट। और इसके बाद हमें बता रखा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उसमें एक्सक्लूड होगा। क्या एक्सक्लूड होगा? अगर इनकम कोई इनकम हुई है, गेन हुआ है और लॉस हुआ है इंटरेस्ट से, टैक्सेस से और इन्वेस्टमेंट से। अगर कंपनी को कोई इंटरेस्ट से या फिर टैक्सेस या इन्वेस्टमेंट कर रखी हो कंपनी, उससे कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इंक्लूड नहीं करना है, उसे एक्सक्लूड करना है। अब यहाँ पे बात समझिएगा कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। हमें नेट प्रॉफिट गिवन है 1,00,000 का। इसके बाद हमें गेन ऑन सेल्स ऑफ मशीन गिवन है 15,000, डोनेशन गिवन है 2,000, रेंट रिसीव गिवन है 10,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है 20,000। अब नेट प्रॉफिट गिवन है हमें 1,00,000, तो ऑलरेडी 1,00,000 रुपीज में ना ये 10,000 और 15,000 इंक्लूड होगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें क्या इंक्लूड करना है, हमें वही इनकम इंक्लूड करनी है जो कि बिजनेस में हुई हो, किसके थ्रू, सेल्स के थ्रू हुई हो। तो यहाँ पे आपको रेंट रिसीव्ड जो 10,000 रुपीज है और 15,000 जो गेन हुआ है सेल्स ऑफ मशीनरी करके, ये माइनस करना होगा नेट प्रॉफिट में से। इसके बाद आपको प्लस क्या करना होगा, आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे कि डोनेशन हो गया और इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, इनको आपको प्लस करना होगा। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ पे कुछ होता तो मैं उसे माइनस करता। बट यहाँ पे क्या कंडीशन है, हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन है। नेट प्रॉफिट गिवन है इसका मतलब ये रेंट रिसीव्ड और गेन ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी ऑलरेडी नेट प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, जिसको हमें माइनस करना होगा। माइनस क्यों करना होगा? क्योंकि हमें सिर्फ वही इनकम लेनी है, वही इनकम लेनी है जो कंपनी की हुई हो, किसके थ्रू, सेल्स के थ्रू। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का वो होगा नेट प्रॉफिट माइनस रेंट रिसीव माइनस गेन ऑफ सेल्स ऑफ मशीन प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस डोनेशन। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए जो कि नेट प्रॉफिट है 1,00,000 रुपीज, रेंट रिसीव है 10,000 रुपीज, गेन ऑफ सेल्स ऑफ मशीनरी 15,000 है, इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 है, डोनेशन 2,000 जो कि एक तरीके से नॉन एक्सपेंस है। तो नॉन एक्सपेंस को हमने प्लस कर दिया और रेंट रिसीव और गेन ऑफ सेल ऑफ मशीन को हमने माइनस कर दिया। आगे सोल्व करेंगे आप इस पूरे को तो आपके पास सोल्व करके आएगा 97,000। तो 97,000 ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।